हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे दो टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 और दूसरा टॉपिक है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीति आयोग ने। हाल ही में किस संस्था ने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीति आयोग ने। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कितने इंडिकेटर है इसमें? तो 113। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, 113 इंडिकेटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया? जो अभी हाल ही में नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया है, ये आपका कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? तो चौथा था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र स्कोर क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 71। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र स्कोर क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 71। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया हुआ है, इसमें 16 गोल है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो गोल नंबर 1 है एसडीजी 1, इसमें आपका है नो पॉवर्टी। जो गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो गोल नंबर 13 है ये आपका है क्लाइमेट एक्शन। इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अब फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गए हैं। 4 कैटेगरी है, ठीक है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। तो जो फ्रंट रनर कैटेगरी है ना, इसमें स्कोर कितना होना चाहिए? अगर 65 से 99 के बीच में स्कोर है, इसका मतलब ये कौन से कैटेगरी में है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल वाइज परफॉर्मेंस, और इसमें हम लोग पूरे इंडिया की बात करेंगे। तो जो 16 गोल मैंने बताया हुआ है, पहला है आपका एसडीजी 1 गोल नंबर 1, इसमें आपका है नो पॉवर्टी, ठीक है। इसमें कितना स्कोर है? पूरे भारत की बात हो रही है तो 72 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, तो गोल 2 में क्या है? जीरो हंगर, इसमें भारत का स्कोर है 52। गोल नंबर 3 क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें भारत का स्कोर है 77। गोल नंबर 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। एसडीजी का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकासशील लक्ष्य। तो जो गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन है, इसमें भारत का स्कोर कितना है? 61 है। जो गोल नंबर 5 है, इसमें जेंडर इक्वालिटी, इसमें स्कोर है 49। सबसे कम किस में है? गोल नंबर 5 में, जेंडर इक्वालिटी में। आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। गोल नंबर 6 क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें कितना स्कोर है? 89 है। और गोल नंबर 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें आपका है 96। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किस में है? गोल नंबर 7 में, इसमें क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 8 पे आते हैं, इसमें क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें आपका स्कोर है 68। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल नंबर 9 क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें स्कोर कितना है? भारत की बात हो रही है 61। गोल नंबर 10 पे आते हैं, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इसमें कितना स्कोर है? 65 है। गोल नंबर 11, इसमें क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसमें कितना स्कोर है? 83 है, इसमें 83 है। गोल नंबर 12 पे आते हैं, इसमें क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें कितना स्कोर है? 78 है। गोल नंबर 13 पे आते हैं, क्लाइमेट एक्शन, इसमें कितना स्कोर है? 67 है। गोल नंबर 15 पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, गोल नंबर 14 को नहीं लिया गया है, इसको मैंने आगे मेंशन किया है वैसे। तो गोल नंबर जो 13 है क्लाइमेट एक्शन, इसमें कितना स्कोर है? 67 है, और इसने बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है। 2020-21 में था 54, और 2023-24 में कितना हो गया है? 67 हो गया है। तो सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट इसी का है। फिर गोल नंबर 15 पे आते हैं, लाइफ ऑन लैंड, इसमें कितना स्कोर है?
15। और गोल नंबर 16 क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें कितना स्कोर है? पूरे इंडिया की बात हो रही है तो 74 है। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है? तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा स्कोर कौन से गोल में है? तो गोल नंबर 7 में है। कितना है? 96 है। और गोल नंबर 7 में क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। और सबसे कम किस में है? तो सबसे कम है गोल नंबर 5 में, SDG 5 में है। और इसमें क्या है? जेंडर इक्वालिटी। इसमें कितना स्कोर है? 49 है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 4 कैटेगरी है। एक है आपका रेड में एस्पिरेंट। इसमें क्या है? स्कोर कितना होगा? 0 से 49 के बीच में। अगर 0 से 49 के बीच में स्कोर है तो आपका वो कौन सा कैटेगरी है? एस्पिरेंट कैटेगरी है। अगर 50 से 64 के बीच में आपका स्कोर है तो कौन सा कैटेगरी होगा? येलो में इसे दर्शाया गया है तो परफॉर्मर होगा। और अगर 65 से 99 के बीच में स्कोर है तो आपका होगा फ्रंट रनर कैटेगरी में। और अगर 100 है तो अचीवर में। ठीक है, तो कोई भी गोल आपको क्या याद रखना है? कोई भी गोल अचीवर में नहीं है, किसी के पास भी 100 स्कोर नहीं है। एस्पिरेंट में बस एक ही है। कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। परफॉर्मर में कौन कौन सा है? तो गोल नंबर 2 है, गोल नंबर 4 है, गोल नंबर 9 है। और बाकी जितने भी है वो कौन से कैटेगरी में है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। इसका स्कोर कितना होना चाहिए? 65 से 99 के बीच। परफॉर्मर के लिए 50 से 64 के बीच। और एस्पिरेंट के लिए 0 से 49 के बीच। और एस्पिरेंट में बस एक ही गोल है, गोल नंबर 5। इसमें क्या है? जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सभी 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसने सबसे अधिक सुधार दिखाया है जिसका स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया है? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। इसमें क्या है आपका? इसमें है आपका क्लाइमेट एक्शन। इसमें आपका है क्लाइमेट एक्शन है। सभी 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसने सबसे अधिक सुधार दिखाया है जिसका स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। इसमें आपका क्या है? क्लाइमेट एक्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में क्या है? जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल परफॉर्मर श्रेणी में है? परफॉर्मर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? कि जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है। तो अभी मैंने बताया था गोल नंबर 2, गोल नंबर 4, गोल नंबर 9। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल। गोल नंबर 2 में क्या है? जीरो हंगर। गोल नंबर 4 में क्वालिटी एजुकेशन है। गोल नंबर 9 में क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक कौन से कैटेगरी में है? परफॉर्मर कैटेगरी में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार एस्पिरेंट श्रेणी में कौन सा एकमात्र SDG लक्ष्य रखा गया है? तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। इसमें आपका क्या था? जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। और कितना स्कोर था भारत का इसमें? जेंडर इक्वालिटी। और स्कोर कितना था इसमें? इसमें आपका स्कोर था 49। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार कौन सा राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जिसमें आपका क्या है? जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता है, इसमें टॉप पर है? तो नागालैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में टॉप पर है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार कौन सा राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जिसमें आपका क्या है? जेंडर इक्वालिटी में शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो नागालैंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग गोल वाइज टॉप स्टेट एंड यूटी। तो जब हम लोग गोल 16 पे आते हैं, गोल नंबर 16, इसमें आपका क्या है? गोल नंबर 16 में क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें टॉप पे कौन है? तो अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात टॉप पे है, लद्दाख आपका यूटी में टॉप पे है।
गोल नंबर 15 में क्या है, तो वो यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बताते रहा हूँ। गोल नंबर 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, गोल नंबर 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड। इसमें टॉप पे कौन है, इसमें आपका टॉप पे है झारखंड, इसमें आपका टॉप पे है झारखंड और त्रिपुरा। और अगर बात करें यूटी की, तो कौन टॉप पे है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, गोल नंबर 14 पे आते हैं। इसमें आपका क्या है, लाइफ बिलो वाटर। इसमें टॉप पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें टॉप पे है वेस्ट बंगाल। गोल नंबर 13 पे आते हैं। इसमें क्या है, क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। इसमें टॉप पे है सिक्किम और तमिलनाडु, दोनों टॉप पे है। और यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ आपका टॉप पे है। फिर आते हैं गोल नंबर 12 पे। गोल नंबर 12 क्या है, गोल नंबर 12 है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा आपका टॉप पे है, जम्मू और कश्मीर यूटी में टॉप पे है। गोल नंबर 11 की बात करते हैं। गोल नंबर 11 में क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसमें आपका टॉप पे है महाराष्ट्र और यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ है। गोल नंबर 10 पे आते हैं। गोल नंबर 10 में क्या है आपका, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, गोल नंबर 10 क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। इसमें टॉप पे कौन है, गोवा स्टेट की बात करें तो, और यूटी की बात करें तो है पुडुचेरी। गोल नंबर 9 पे आते हैं। गोल नंबर 9 क्या है आपका, इंडस्ट्री। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें टॉप पे कौन है, स्टेट में देखा जाए तो गोवा है और यूटी में देखा जाए तो पुडुचेरी है। नेक्स्ट आते हैं गोल नंबर 1 पे। गोल नंबर 1 पे नो पॉवर्टी। स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु टॉप पे है और यूटी की बात करें तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। गोल नंबर 2 की बात करें, जीरो हंगर। ठीक है, जीरो हंगर है। स्टेट में केरल टॉप पे है, जीरो हंगर है गोल नंबर 2 में। केरल टॉप पे है स्टेट में, और यूटी में पुडुचेरी। गोल नंबर 3 की बात करें, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुजरात टॉप पे है गोल नंबर SDG 3 में, और यूटी की बात करें तो दिल्ली टॉप पे है। गोल नंबर 4 पे आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। केरल टॉप पे है और यूटी में दिल्ली। गोल नंबर 5 की बात करें, जेंडर इक्वालिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका नागालैंड टॉप पे है और यूटी में देखा जाए तो लक्षद्वीप टॉप पे है। गोल नंबर 6 पे आते हैं। गोल नंबर 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें आपका गोवा टॉप पे है। ठीक है, गोल नंबर 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोवा टॉप पे है और यूटी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका यूटी में है। गोल नंबर 7 पे आते हैं। गोल नंबर 7 क्या है आपका, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 7 क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसमें सबसे ज़्यादा भारत ने स्कोर किया है, कितना, 96 स्कोर किया है इंडिया में। ठीक है, और कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो गोल नंबर 7 में बहुत सारे स्टेट ने टॉप किया है, जैसे आंध्रा, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूटी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आते हैं गोल नंबर 8 पे। गोल नंबर 8 क्या है आपका, डिसेंट वर्क। गोल नंबर 8 क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने स्टेट में, और यूटी की बात करें तो लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं टोटल 36 आपका स्टेट एंड यूटी है मिला के, जिसमें 4 ऐसे राज्य हैं जो परफॉर्मर कैटेगरी में है, मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। टोटल 36 स्टेट एंड यूटी है, जिसमें से 4 आपका परफॉर्मर कैटेगरी में है। कौन कौन से है, तो मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। और बिहार सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार आपका अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो सबसे नीचे है, आगे हम लोग देखेंगे, सबसे नीचे है। और बाकी के जो स्टेट और यूटी है ना, वो सारे कौन से कैटेगरी में है, ये सारे के सारे कैटेगरी में है, फ्रंट रनर कैटेगरी में। और कोई भी स्टेट या यूटी एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है और ना ही अचीवर में है। बस 4 है परफॉर्मर कैटेगरी में, और बाकी 32 जो है ये है फ्रंट रनर कैटेगरी में, ये याद रखना है। और सबसे नीचे बिहार है अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी यानी फ्रंट रनर कैटेगरी में है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 32, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, पहले 22 थे, फिर 10 और नए आए हैं। कौन कौन से राज्य है वो? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, ओडिशा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड दीव है। ठीक है, लेकिन आपको बस ओवरऑल याद रखना है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी यानी फ्रंट रनर कैटेगरी में है? तो 32। अच्छा, अगर यहीं पे पूछ लेता कि परफॉर्मर कैटेगरी में पूछ लेता तब कितना होता? तो 4 राज्य है। ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। एक और पॉइंट देख लेते हैं जो मैं बता चुका हूँ। जो गोल 14 है, लक्ष्य 14 को सूचकांक के लिए समग्र स्कोर की गणना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पूरी तरह से 9 तटीय राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो लक्ष्य 14 को सूचकांक के लिए समग्र स्कोर की गणना में शामिल नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शॉर्ट में से बोलते हैं MMR। आपसे एग्जाम में पूछता है MMR स्टैंड फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो यहाँ पे है 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर क्या है, ये आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स में गिवन है। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में गिवन है। ये आपका जो क्या बोलते हैं इसका डाटा आया होगा, कहीं से भी आया होगा, लेकिन ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार। ऐसा नहीं है कि नीति आयोग ने सर्वे किया होगा, तो इस बात को आपको समझ लेना है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 97। ठीक है, ये जो इंडेक्स आया हुआ है इसमें मेंशन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो 97। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका गिवन है गोल 3 में। गोल 3 में क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसके अलावा ऐसा स्कोर कितना है गोल 3 में? अभी बताया था मैंने, तो 77 है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है पर 1 लाख लाइव बर्थ स्टैंड एट 97। इसके अलावा रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी पर 1000 लाइव बर्थ फ्रॉम 36 इन 2016-18 टू 32 इन 2018-20। तो 2018-20 का आपको याद रखना है, ये आपका रिड्यूस हुए कितना हो गया है? तो 2016-18 में कितना था? 36 था। किसकी बात हो रही है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो 2016-18 में आपका 36 था, 2018-20 में कितना हो गया है? तो 32 हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं यहाँ पे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं है। ठीक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 आया हुआ है इसमें आपका मेंशन है। ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 929। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार जन्म के समय सेक्स रेशियो लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 929। और ये कौन से गोल में आता है? गोल 5 में। और गोल 5 में कितना स्कोर किया है भारत ने? जो एसडीजी 5 है इसमें क्या है? जेंडर इक्वालिटी है, तो इसमें स्कोर किया 49। ठीक है, एस्पिरेंट कैटेगरी में केवल। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ फीमेल्स पर 1000 मेल स्टैंड्स एंड 929। इसके अलावा improved ratio of female to male earning regular wage salaried employee from 0.74 in
2018-19 में कितना था 0.74, जो कि 2022-23 में बढ़े कितना हो गया है 0.76 हो गया है। किसकी बात हो रही है, रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल अर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इम्प्रूव्ड रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे, LFPR स्टैंड फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये आपका 2018-19 में था 0.33। एज कितना है इसमें, 15 से 59 साल को लिया गया है। तो 2018-19 में जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था LFPR 2018-19 में कितना था 0.33 था, और 2022-23 में कितना है 0.48 है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 डेटा के अनुसार आपदा लचीलापन सूचकांक डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार आपदा तैयारी स्कोर क्या है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्कोर है, तो कितना है 19.20। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 डेटा के अनुसार डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्कोर क्या है, तो 19.20। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम 36.37% इन 2020 टू 43.28% इन 2024। 2020 में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कितना था 36.37% था, और 2024 में कितना हो गया है 43.28% हो गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है आपको, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में कार्बन स्टॉक में 1.11% की वृद्धि हुई है। ये आपका है गोल नंबर 15 में। ठीक है, उसमें मेंशन है, जब आप रिपोर्ट देखिएगा तो ये आपका गोल नंबर 15 में मेंशन है, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का समग्र स्कोर क्या है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 67 और 57। यूपी का आपका स्कोर है 67, बिहार का स्कोर है 57 और बिहार सबसे नीचे है। ठीक है, और बिहार को कौन से कैटेगरी में रखा गया है, परफॉर्मर कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि बिहार का स्कोर है 57, 50 से 64 के बीच में है, और यूपी आपका है फ्रंट रनर कैटेगरी में, क्योंकि बिहार का यूपी का स्कोर है 67 जो कि 65 से 99 के बीच में है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं यूपी और बिहार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार का देख लेते हैं। देखो, ये आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, 6, 16, 15, 3 ऐसे मेंशन है। तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। बाकी मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, या अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। तो जो बिहार की गोल बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, बिहार और किसकी बात करेंगे, एक मिनट, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, बाकी आप लोग देख लेना कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 में क्या आता है, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आपका SDG 7 है, इसमें आपका आता है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसमें ओवरऑल भारत का स्कोर कितना था 96 था। ठीक है, तो बिहार का स्कोर इसमें कितना है 81 है। ठीक है, जो कि बढ़िया स्कोर है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, इसमें आपका क्या था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें बिहार का स्कोर कितना है, तो बिहार का स्कोर इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर था उससे बेटर है। इंडिया का कितना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में 89 था, और बिहार का कितना है 98 है। तो एक एक पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, इसमें क्या था, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका है 68, गोल नंबर 15 में 73 है, गोल नंबर 3 में 67 है, गोल नंबर 8 में 54 है, गोल नंबर 10 में 56 है, गोल नंबर 11 में 57 है, गोल नंबर 12 में 74 है, गोल नंबर 1 में 39 है, गोल नंबर 2 में 24 है, गोल नंबर 13 में 34 है, गोल नंबर 4 में 32 है, गोल नंबर 9 में 53 है, गोल नंबर 5 में कितना है 44 है, और जो ओवरऑल स्कोर कितना है 57 है। ओवरऑल आपका कितना है 57 है। ठीक है, और सबसे नीचे बिहार है, बिहार से ऊपर झारखंड है, झारखंड से ऊपर नागालैंड, नागालैंड से ऊपर मेघालय। और ये जो 4 स्टेट है ना, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, बिहार, ये परफॉर्मर कैटेगरी में बता चुका हूँ मैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो आपको सारे गोल को याद रखना है, किस गोल में कितना स्कोर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा किस में और सबसे कम किस में है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो SDG 6 में है, बिहार का आप देख लो, सबसे ज़्यादा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। इसमें आपका क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, इसमें बिहार ने अच्छा किया है। फिर SDG 7 में भी अच्छा किया है, और सबसे कम किस में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में है। अच्छा, इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में क्या है आपका, इसमें आपका है जीरो हंगर। इसमें सबसे बेकार परफॉर्मेंस रहा है बिहार का, कितना स्कोर है, 24 है, ठीक है, 24 है। बाकी आपका SDG 5 में कितना है, SDG 5 कहाँ पे है, SDG 5 में है 44 है, ठीक है, SDG 5 में कितना है, 44 है। ये आपका बिहार का हो गया। यूपी का ही सेम याद रखना है, यूपी ने SDG 7 में 100 स्कोर किया है, बस एक ही गोल में यूपी ने 100 स्कोर किया है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। इसमें आपका क्या था, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं किसमें कितना स्कोर किया है। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि 67 है, और यूपी के अलावा मध्य प्रदेश का भी 67 स्कोर है, छत्तीसगढ़ का भी क्या है, 67 है। 4 स्टेट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना है, 67 है, उत्तर प्रदेश का 67 है, छत्तीसगढ़ का आपका क्या है, 67 है, और उसके ऊपर कौन सा है, राजस्थान, इसका भी कितना है, 67 ही है, इसका भी आपका 67 ही है। इसके अलावा अगर हम लोग यूटी की बात करें तो यूटी में टॉप पे कौन है, अच्छा एक पॉइंट और, इसमें टॉप पे कौन है, अगर राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और केरल टॉप पे है। दोनों का स्कोर कितना है, 79 और 79 है। उत्तराखंड और केरल टॉप पे है, याद रखना है। और उत्तराखंड 2 आपका जो गोल है SDG 9 और 5 ये परफॉर्मर कैटेगरी में है, और केरला बाकी सब में आपका फ्रंट रनर में है, एक में अचीवर में है क्योंकि 100 में 100 है, और बाकी सब में क्या है, फ्रंट रनर कैटेगरी में है, बस एक में आपका परफॉर्मर में है केरला। कौन सा गोल है, गोल नंबर 12। इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, बस ये इंपॉर्टेंट, तो पूछ सकता है कि केरल कौन से गोल में परफॉर्मर कैटेगरी में है, तो गोल नंबर 12, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसमें है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप अपने राज्य का देख सकते हो। टॉप है उत्तराखंड और केरल, और सबसे नीचे है बिहार, और बिहार का स्कोर मैं बता चुका हूँ। यूटी की बात करते हैं, यूटी में टॉप पे कौन है, चंडीगढ़ है, यूटी में टॉप पे कौन है, चंडीगढ़ है। फिर आपका जम्मू कश्मीर, फिर है पुडुचेरी, फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर दिल्ली, फिर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप, और सबसे नीचे है लद्दाख, ठीक है। तो यूटी में सबसे नीचे लद्दाख है, सबसे टॉप पे कौन है, चंडीगढ़ है। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया का यहाँ पे मैं बता भी चुका हूँ, सस्टेनेबल गोल नंबर 7 में 96 है, गोल नंबर 7 सबसे ज़्यादा है 96। फिर गोल नंबर 6 में 89 है, 16 में 74 है, 15 में 75 है, गोल नंबर 3 में 77 है, गोल नंबर 8 में 68 है, गोल नंबर 10 में 65 है, गोल नंबर 11 में 83 है, गोल नंबर 12 में 78 है, गोल नंबर 1 में 72 है, गोल नंबर 2 में 52 है, गोल नंबर 13 67 है, गोल नंबर 4 61 है, गोल नंबर 9 में भी 61 है। तो 4 और 9 में सेम है, 4 और 9 में हाँ सेम है। गोल नंबर 5 में कितना है, 49 है, और ओवरऑल स्कोर कितना है, 71 है। तो सबसे कम किस में आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में। पूरे इंडिया की बात की जाए कितना, 49 है। इसमें क्या है आपका, जेंडर इक्वालिटी, तो इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है भारत को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जो कि 18वां एडिशन था, ये भी याद रखना है, किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है। तो इसे कौन तैयार करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IEP, ठीक है। इसके अलावा इसमें 23 इंडिकेटर का यूज हुआ है, ठीक है। कितना इंडिकेटर लिया गया है, 23 इंडिकेटर, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, 23 इंडिकेटर, जिसमें 8 इंडिकेटर इम्प्रूव हुआ है, 8 इम्प्रूव हुआ है, बाकी 13 आपका डिक्रीज हुआ है।
डिटेरियोरेशन बोलते हैं, और 2 रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, 2 जैसा पहले था वैसा ही है, 2 रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इतना डीप में नहीं पूछेगा, बस 23 इंडिकेटर है इसमें, इतना ही याद रखना है आपको। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान और स्कोर क्या है? तो 2024 में भारत का रैंक कितना है? 116 है, स्कोर है आपका 2.319। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप पे है आइसलैंड, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे सिंगापुर, सबसे नीचे है आपका यमन। यमन की रैंक कितनी है? 163। अच्छा, यमन का स्कोर कितना है? यमन का शायद पूछ सकता है स्कोर, तो 3.397। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो पहले भी यूरोप था और इस साल भी आपका यूरोप ही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार किस क्षेत्र में दुनिया में शांति में सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा गिरावट कौन से क्षेत्र में दर्ज की गई है? तो आपका उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र सबसे कम शांतिपूर्ण है? तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शॉर्ट में इसे बोलते MENA। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र सबसे कम शांतिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, MENA शॉर्ट में बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार हिंसा का वैश्विक आर्थिक प्रभाव, द ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस 2023 में कितना था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19.1 ट्रिलियन USD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो अगर साउथ एशिया की बात करें तो भारत 5वें स्थान पे है। ठीक है, भारत 5वें स्थान पे है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5th। ठीक है, और ओवरऑल की बात करें तो 116 पे है। फर्स्ट पे कौन है? भूटान है। साउथ एशिया में टॉप पे कौन है? भूटान है। ओवरऑल 21 रैंक है। सब सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेपाल सेकंड पे है, ओवरऑल 81 है। तीसरे पे बांग्लादेश है, ओवरऑल 93 है। चौथे पे श्रीलंका है। और ये किसकी बात हो रही है? साउथ एशिया की। और अगर ओवरऑल की देखिए तो बांग्लादेश की रैंक है 100। इंडिया 5वें पे है साउथ एशिया रीजन में, ओवरऑल 116। पाकिस्तान 6ठे पे है, ओवरऑल 140। और अफगानिस्तान 7वें पे है, ओवरऑल 160। तो ये तो था। हम इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है। साउथ एशिया जो है ना, साउथ एशिया इज द 3rd लीस्ट पीसफुल रीजन ऑन द 2024 GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया इज द 3rd लीस्ट पीसफुल रीजन ऑन द 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।